अस्सलाम वालेकुम। कल क्या हुआ एक्चुअली मैं तारिक मकसूद की वीडियो में कुछ देख रही थी मैं कि किसी के पर्सनल सामान में घुसना, मतलब ऐसा होता है ना, कोई अपना कोई लेटर्स हो गए, डायरी हो गई, किसी की बगैर इजाजत के पढ़ना, ये अल्लाह पाक ने मना फरमाया, जायज नहीं है इस्लाम में। तो मैं इसी उसमें देख रही थी तो मैंने उनका एक लेक्चर ऐसे ही देखा। तो पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, कह रहे थे कि हाँ, किसी के पर्सनल सामान में नहीं घुसना चाहिए, बिना इजाजत फोन में भी नहीं घुसना चाहिए, और बीवी को चाहिए कि वो शोहर के फोन में ना घुसे। और फिर क्या होता है, अब क्या होता है, जो बीवी शोहर के फोन में घुस गई और उसने उसके मतलब पढ़ लिए चैट्स वगैरह, तो फजीता होगा और ये होगा। फिर पता उन्होंने क्या कहा, एकदम से उन्होंने कहा कि देखिए कोई बात नहीं, अगर जो ऐसा है, अगर जो तुम उसे पकड़ लोगी तो बाहर जाके करेगा। अब तुमसे तो सही रह रहा है ना, वो तुम्हारे साथ सही रह रहा है, तुम टेंशन मत लो, तुम उसके साथ ऐसे ही रहती रहो। और दूसरा, बुढ़ापे में तो सुधर ही जाएगा। मतलब वो मजाक के वे में ले गई बात को। देखिए अब दीन जो है वो मजाक नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कोई मर्द जिना करे, शादी के बाद करे तो उसे मार मार के क्या कर दो, मतलब उसे मार खत्म कर दो, पत्थर मार मार के। ऐसी औरत के लिए है, उसे भी खत्म कर दो। तो मतलब वो क्या है, अपनी एक नई के हाँ सब हलाल है, अगर जो मर्द है तो उसके लिए सब जायज है, बुढ़ापे में आकर सुधर ही जाएगा। तो मतलब ये इस तरीके से वो बोल रहे थे, कह रहे नहीं नहीं सही भी नहीं है, मतलब प्रमोट भी कर रहे हैं तुम इस चीज को। भाई तुम्हें बहुत सारे लोग सुनते हैं, तुम्हारी बात बहुत सारे लोग मानते हैं। अब यूथ में क्या होगा, अगर जो उनकी बीवियां शादी होगी उनके बाद उनका मोबाइल वगैरह चेक करेंगी या देखेंगी वो किसी के साथ कनेक्टेड है, तो वो ऑब्जेक्शन उठाएंगी, तो वो यही वाली बात बता देंगे, वही भी ऐसा कुछ नहीं है, बुढ़ापे में जाके सब सुधर जाएंगे। अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है, औरत के लिए भी बराबर है और मर्द के लिए भी बराबर है, बल्कि मर्द पर ज्यादा सख्ती होनी चाहिए क्योंकि उसकी ज्यादा पकड़ है। अब कैसे कर सकते हैं काम, कैसे जायज हो सकता है, जब अल्लाह पाक ने जीना की शुरुआती बात से होती है। अब तुम इस चीज को तुम जायज कह दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छुपके कर लेगा, इधर से उधर कर लेगा, तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसमें तुम्हारे इतने सारे फॉलोअर्स हो, तुम्हारे इतने सारे लोग सुनने वाले हो। तो अगर जो तुम्हारे मुंह से एक भी गलत बात निकलेगी तो वो लोग बाग उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, इनको हर बात का पता है। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है इंसान के मुंह से गलत बात भी निकल जाती है, और गुनाह गुनाह होता है, चाहे वो मर्द करे या औरत। और उसने कहा कि अगर जो हाँ औरत तुम्हारी लगता है कि औरत तुम्हारी गलत उस पे जा रही है तो उसे पहले आगाह कर दो और फिर उसके बाद उसका फोन चेक कर सकते हो, और मर्द का तुम नहीं कर सकते। क्यों भाई, मर्द अगर जो मर्द गलती पे है तो उसकी तो और ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने माना कि अब तुम्हारी 4 शादी ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है तुम्हारी हुई हुई है, लेकिन ये थोड़ी है तुम सबको यही ये बात कहते फिरोगे। अब अगर जो इंसान इंसाफ नहीं करेगा, 4 शादी करेगा और इंसाफ नहीं करेगा तो क्या होगा, वो पैरालाइज हुआ हुआ उठेगा कयामत के दिन। तो धोखा देना कितना बड़ा गुनाह है, ये भी तो है एक तरीके से अपनी बीवी को धोखा देना। तुम मतलब उसको यानी कि मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हो और दिल में तुम्हारे चोर भी है। तो ये वाली बातें हो जाती हैं बहुत सारी। तो इस तरीके से हम ऐसी बात नहीं कह सकते अच्छे बड़े स्कॉलर होकर, तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि लोग बाग उन्हें पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, तो अगर जो इसलिए उनको तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अब मेरे अल्लाह पाक का कानून सबके लिए बराबर है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। अगर जो औरत गुनाह करेगी तो उस पर भी अल्लाह का अजाब है, और मर्द करेगा उस पर भी। क्योंकि अल्लाह पाक ने जिस चीज को बुरा कहा है वो दोनों के लिए ही कहा है, वो चीज कैसे भी जायज नहीं हो सकती। अल्लाह पाक के यहाँ सिर्फ किसके गुलाम है, अल्लाह के गुलाम है। अगर जो हमारा शोहर है और वो हराम कमाई खा रहा है, हराम रिलेशनशिप में है, तो उसके साथ हमारा रहना भी हराम है। ऐसे इंसान के साथ हम क्यों रहें, किसके गुलाम है, अल्लाह के गुलाम है हम। किसी ऐसे क्या बोले, कोई बोलने लग जाए कि ऐसे वैसे किसी भी शख्स के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारते रहो, बस ये कि हाँ जिंदगी शादी जो है बस चलती रहे, और फिर अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, अल्लाह को जाकर क्या बताएंगे कि हाँ अल्लाह पाक मैंने तेरी नाफरमानी की उसकी फर्माबरदारी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलत शोहर की फर्माबरदारी करें और अल्लाह की नाफरमानी करें। अगर जो वो गलत है तो या तो वो सुधर जाए, अगर जो वो नहीं सुधरता तो ऐसे शोहर के साथ क्यों है। हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी करने आए हैं, कि हर किसी की नहीं, कि कोई जिना भी कर रहा है, कोई शराब भी पी रहा है, कोई सूद भी खा रहा है, तो सबके साथ रह लें, बस ये है हमारी शादी बच जाए, चाहे अल्लाह की हम कितनी नाफरमानी करें, क्योंकि फिर हमारी नस्लों पर असर पड़ेगा इसकी। अगर जो हम किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो ये सारे काम करता है, और हम जब भी अपना रिश्ता बचा रहे हैं, और अल्लाह इस्लाम को हमने क्या ना पीठ पीछे डाल दिया, हम उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे, नहीं बस मेरा रिश्ता बच जाए। अगर जो वो सुधरता है तो ठीक है, वरना पूरी की फिर क्या होगा, बच्चे भी देखकर यही काम करेंगे, तो पूरी की पूरी हमारी जो है एक पूरा हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी बातें ना बताएं लोगों को कि जिससे उन पर गलत गलत इफेक्ट पड़े।